तो कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। मैं विराज आज आपके लिए एक और गांव से राजस्थान के किलों से जुड़ी हुई बहुत ही भयानक और एक ऐसा हॉरर अनुभव लेकर आया हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम में से बहुत सारे साथी इस जवान उम्र में घूमने के लिए जाते ही हैं और आप जानते हो कि राजस्थान टूरिस्ट पैलेस में सबसे ऊंचा स्थान रखता है क्योंकि यहां पर कई राजा महाराजाओं के पुराने किले देखने को मिलते हैं। लेकिन हर किले के साथ अपना एक भयानक इतिहास भी जुड़ा होता है और यह मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपने अक्सर न्यूज चैनल्स में देखा होगा या कई लोगों की अपनी आपबीती सुनी होगी कि राजस्थान के कई रहस्यमय किलों में कई आत्माएं भटकती हैं। अब न जाने कई वर्षों पहले क्या परिस्थितियां रही होंगी कि उन आत्माओं का वहां पर बसेरा हो गया और वह उस जगह से मुक्ति नहीं हो पा रही है। तो आज भी हमारे सामने 4-5 दोस्तों की एक स्टोरी आई है, लेकिन इसमें सबसे डराने वाली बात यह है कि उनमें से महज कुछ ही दोस्त इस दुनिया में बचे हैं। तो जैसे तैसे करके उन बाकी के 2 दोस्तों ने हमें यह पूरी घटना शेयर की है और उन 2 दोस्तों को हम इस घटना को सहन करने की सहानुभूति देते हैं। उनको भगवान सामर्थ्य प्रदान करें कि उनके दिलो दिमाग से यह घटना निकल जाए, क्योंकि वह आज भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जी रहे हैं। अच्छा, हम सभी अक्सर ही अपनी दादी नानी से उन पुराने किले और महलों के किस्से सुनते रहते हैं जिन किलों और महलों में रहस्यों की कई परतें छिपी रहती हैं। राजाओं और नवाबों के बनाए गए यह भव्य किले और महल वैसे तो वक्त के साथ अपनी चमक खोते जा रहे हैं और कुछ किले और महल तो अब एकदम टूटे फूटे खंडहर के रूप में ही अब बचे रह गए हैं। लेकिन अब भी कुछ ऐसे महल और किले हमारे देश में मौजूद हैं जिनकी भव्यता और शानदार रूप रंग और बनावट में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे महलों और किलों के वारिसदारों ने इन महलों और किलों के एक बड़े हिस्से को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। कुछ ने तो इन्हें होटल में तब्दील कर दिया है, तो कुछ ने इन्हें म्यूजियम की शक्ल दे दी है, जिससे पर्यटन के लिए आए लोग जब इन महलों और किलों में घूमने फिरने आए तो यहाँ की भव्यता और महान इतिहास से परिचित हों और इन पर्यटकों से इन वारिसदारों को अच्छी खासी आमदनी मिल जाए। आज की यह कहानी ऐसे ही एक किले रुद्रगढ़ के किले के बारे में है, जिसके बारे में ढेरों किंवदंती और कहानियां लोगों में प्रचलित थीं। इस किले में मौजूद एक रहस्यमय दरवाजे को लेकर कई किस्से प्रचलित थे। कुछ कहते वहां एक रानी को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था, कुछ मानते वहां एक काले तांत्रिक का वास था जो अभी भी आत्माओं को बुलाता है। लेकिन इन सब बातों में एक बात समान थी, जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वापस नहीं लौटा। रुद्रगढ़ जो राजस्थान के एक दूर दराज क्षेत्र में स्थित था और एक रहस्यमय और शापित स्थान के रूप में जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे शापित दुर्ग कहते थे क्योंकि इस भव्य और शानदार महल में एक ऐसा भी हिस्सा था जहां जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। कहते थे कि वह हिस्सा अभिशप्त है। उस हिस्से का नाम था 13वां दरवाजा। यह एक ऐसा दरवाजा था जिसे खोला नहीं जा सकता था और जो भी उसे खोलने की कोशिश करता वह फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता था। आधुनिक काल में जब रुद्रगढ़ को हेरिटेज होटल में बदला गया तो अधिकतर हिस्सों को सजाया गया, पर 13वां दरवाजा वैसा ही रखा गया क्योंकि वास्तु विशेषज्ञों और तांत्रिकों ने सलाह दी कि उसे छेड़ा ना जाए। लेकिन कुछ युवाओं की जिज्ञासा और कुछ अधूरी आत्माओं की पुकार ने उस दरवाजे को फिर से जगा दिया। किसी के सपने में, किसी पुराने आईने में, किसी वीराने गलियारे की दीवार में, जहां भी किसी ने इस 13वें दरवाजे के अस्तित्व को याद किया तो दरवाजा उसे किसी चुंबक की ही तरह अपनी तरफ खींचने लगता था। यह एक मिथक बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान के इस महल के बारे में कई दिलचस्प कहानियां थीं जो लोगों के बीच प्रसारित होती रहती थी। इन कहानियों की वजह से इस महल की बड़ी बदनामी होने लगी। लोगों ने श्राप के भय से इस महल की ओर फटकना ही बंद कर दिया। आखिर इस स्थिति से परेशान होके और बहुत सोच विचार के फिर इस महल के वर्तमान वारिसदार कुंवर रघुवेंद्र ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर इस महल को एक हेरिटेज होटल में बदलने की योजना बनाई। हेरिटेज होटल की प्रसिद्ध और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए सलाहकारों ने आइडिया दिया कि हमें इस होटल के उद्घाटन समारोह में कुछ ऐसे युवाओं को बुलाना चाहिए जो इस होटल की अच्छाई और इसकी भव्यता की कहानियां अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला सके।
ताकि इन बातों को सुनकर लोगों के मन से इस महल के बारे में फैली अभिशाप वाली धारणा दूर हो सके और फिर वे सब लोग भी इस महल को देखने और यहां रहने के लिए चले आए। बहुत सोच समझ के फिर कुंवर रघुवेंद्र ने अपने छोटे भाई वीरेंद्र के कॉलेज में पढ़ने वाले उसके कुछ खास दोस्तों को इस होटल के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया। वीरेंद्र ने जब अपने दोस्तों को अपने साथ होटल रुद्रा के उद्घाटन समारोह में चलने के लिए कहा तो उसके दोस्त फौरन वहां जाने के लिए राजी हो गए। दरअसल उस पुराने महल के अभिशप्त दरवाजे की कहानी ने पहले से ही उन चारों कॉलेज दोस्तों हर्ष, आरव, नेहा और साक्षी का ध्यान आकर्षित कर रखा था। वे चारों तो पहले से ही यह प्लान बना रहे थे कि जैसे ही मौका मिले तो वे सब उस महल में जरूर जाएंगे। एक्चुअली हर्ष और आरव उस महल पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे जिससे उन दोनों का नाम वर्ल्ड वाइड एकदम फेमस हो जाए। जब वीरेंद्र ने उन्हें अपने महल के बारे में बताया और ओपनिंग सेरेमनी में आने का इनविटेशन दिया तो हर्ष और आरव का दिल खुशी से झूम उठा। उन्हें यह अपने सपने पूरा करने का एक अच्छा अवसर दिख रहा था। उन दोनों ने फिर नेहा और साक्षी को भी अपने इस आइडिया के बारे में बताया और उनसे भी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हेल्प करने का प्रॉमिस ले लिया। अब भला नेहा और साक्षी को इस बात से क्यों दिक्कत होती। उन दोनों ने फौरन हामी भर दी। वैसे भी यह चारों दोस्त लंबे समय से एक सामान्य सी जिंदगी जी रहे थे, जहां उनकी दिनचर्या सिर्फ पढ़ाई और दोस्तों के साथ घूमने फिरने तक ही सीमित थी। हर्ष तो अनाथ लड़का था जो बचपन से अनाथ आश्रम में रहकर ही बड़ा हुआ था। फिर पढ़ाई में तेज होने की वजह से उसे एक कॉलेज ने स्कॉलरशिप दे दी और उसी की बदौलत हर्ष अब भी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। बचपन से ही उसने बहुत गरीबी और पैसों की तंगी देखी थी, इसीलिए अब वह कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिससे वह बहुत रईस और जाना माना व्यक्ति बन जाए। आरव का अपना परिवार तो था, लेकिन बचपन से ही आरव ने भी बहुत गरीबी और तंगहाली देखी थी। आरव के पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और उस दुकान की थोड़ी सी आमदनी पर ही उनका 7 लोगों का परिवार गुजारा करता था। आरव भी पहली क्लास से ही सरकारी छात्रवृत्ति के बल पर अपनी पढ़ाई कर रहा था। नेहा के पिता तो बरसों पहले ही एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो चुके थे। उनके अंधे होने के बाद से ही नेहा की मां ही सिलाई बुनाई का काम करके अपने परिवार को पाल रही थी। नेहा बचपन से ही बहुत लड़की थी और जीवन में आगे बढ़ने की लालसा उसमें कूट कूट के भरी थी। साक्षी की कहानी तो बहुत ही दुख भरी थी। उसकी मां तो तब स्वर्ग से धार चुकी थी जब साक्षी 1 बरस की नन्ही सी बच्ची थी। साक्षी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और साक्षी की सौतेली मां उस पर इतना जुल्म ढी थी कि साक्षी ने रो रो के आखिर अपने पिता को इस बात के लिए राजी कर लिया कि उन्होंने साक्षी का दाखिला लड़कियों के हॉस्टल में करा दिया। साक्षी अब हमेशा इस हॉस्टल में ही रहती, वह कभी भी अपने घर नहीं जाती थी। 46 महीनों में कभी कभार उसके पिता यहीं हॉस्टल आकर उससे मिलकर चले जाते थे। साक्षी की तमन्ना थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर कुछ ऐसा काम करे जिससे उसे दौलत और शोहरत दोनों हासिल हो जाए। इन चारों दोस्तों की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था। ये चारों अपनी जिंदगी में बेशुमार दौलत और शोहरत कमाना चाहते थे। बेशक इनमें से हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया थी और अपनी अलग सोच थी, और यही सोच उनके जीवन को एक ऐसे खतरनाक और रहस्यमय मोड़ पर आकर मिल गई जहां से वापसी का रास्ता पूरी तरह से बंद था। हर्ष तो वैसे भी हमेशा साहसिक और रोमांचकारी कामों का शौकीन रहा था। वह अक्सर पुराने किलों, इतिहास और रहस्यमय स्थानों के बारे में किताबें पढ़ता रहता था। जब उसने पहली बार रुद्रगढ़ के महल के बारे में सुना और उसमें छुपे 13वें दरवाजे का जिक्र पाया तो उसकी जिज्ञासा हद से भी ज्यादा बढ़ गई। हर्ष ने फिर रुद्रगढ़ के राजवंश के सदस्य वीरेंद्र से इस 13वें दरवाजे और उससे जुड़ी मिथकों के बारे में पूछा तो वीरेंद्र ने उसे बताया कि यह सिर्फ एक सामान्य दरवाजा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अदृश्य और गुप्त रहस्यों वाला तंत्र मंत्र युक्त दरवाजा है जो एक अदृश्य बंधन और काले तंत्र से जुड़ा हुआ है। 13वां दरवाजा वही था। वह एक ऐसा तामसी द्वार था जिसे विशेष मुहूर्त, मानव बलि और तांत्रिक यंत्रों से तैयार किया गया था। एक रात राजगुरु आचार्य विरक्त ने एक नरबलिद्ध गुप्त रूप से फिर उसने एक तांत्रिक मंडल तैयार किया और उस द्वार को शून्य द्वार नाम दिया। उसका उद्देश्य था एक ऐसा मार्ग खोलना जिससे आत्माएं लौट सकें, परंतु उसके आदेश अनुसार लेकिन इसी दौरान कुछ गलत हो गया। यज्ञ के दौरान ही
इस 13वें द्वार ने आत्माएं खींचनी शुरू कर दी। दरवाजे को बेकाबू होते देख रहा हूं। वीर सिंह ने गुस्से और घबराहट में आकर तुरंत आचार्य को मरवा दिया और उस दरवाजे को लोहा, तांबा, रुद्राक्ष और नाग की राख से सील किया गया। 13वें दरवाजे पर 3 प्रमुख चिन्ह थे। त्रिकाल बिंदु समय की समाप्ति का संकेत, वृत्त में उल्टा त्रिकोण आत्मा को उल्टी दिशा में खींचने का प्रतीक संख्या 13 जो दुर्भाग्य और तंत्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। वीरेंद्र ने रहस्यमयी ढंग से हर्ष और आरव को यह भी बताया कि रात को अगर कोई उस हिस्से से गुजरता है तो उसके कान में कोई प्राचीन राजस्थानी भाषा में कुछ फुसफुसाता है। यही नहीं, कभी कभी दरवाजे के पास से बहने वाली हवा बहुत ही ठंडी और भारी लगने लगती है। महल के कर्मचारी तो डर के मारे उस हिस्से में जाते तक नहीं, यहां तक कि कभी झाड़ू तक नहीं लगाते। जब वीरेंद्र ने हर्ष से यह कहा कि हमारी पीढ़ी में से तो आज तक उस रहस्यमय दरवाजे को किसी ने भी नहीं देखा है और ना ही कोई पक्के तौर पर यह जानता है कि आखिर उस 13वें दरवाजे से जुड़ा रहस्य है क्या, तो हर्ष यह बात सुनकर और भी ज्यादा रोमांचित हो उठा। उसे लगने लगा कि अपनी जिंदगी में वह जिस सुनहरे मौके की तलाश में था, वह मौका अब आ गया है। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि यह एक बड़ा साहसिक और रोमांचक कार्य होगा और इसीलिए वह इस काम को पूरा करने के लिए वह आरव, नेहा और साक्षी को भी अपनी प्लानिंग समझाने लगा, क्योंकि हर्ष को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि यह खतरनाक और रहस्यमय काम वो अकेले नहीं पूरा कर सकता। अपनी प्लानिंग को कामयाब बनाने के लिए उसे अपने तीनों दोस्तों की मदद की जरूरत थी। आरव तो वैसे भी हर्ष का करीबी दोस्त था। उसे हमेशा लगता था कि साहस का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक इंसान खतरे और डर से लड़ने की कोशिश ना करे। आरव को तो यूं भी ना किसी तरह का डर लगता था और ना वह बेकार ही किसी खतरे से घबराता था। इसीलिए जब हर्ष ने उससे इस पर चर्चा की तो उसने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। उसे तो यह यात्रा और वहां जाकर उस 13वां दरवाजे के रहस्य की खोज करना बड़ा ही दिलचस्प लगा। आरव का विश्वास था कि किसी भी चीज से डरने की बजाय उसे चुनौती देनी चाहिए और अब 13वां दरवाजा उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। नेहा जो एक होशियार और समझदार लड़की थी, उसे शुरुआत में यह पूरा विचार एकदम बेकार और बेमतलब का लगा। उसका मानना था कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है जिसे राजवंश के लोगों ने ही किसी खास मकसद से फैलाया होगा। परंतु जैसे जैसे नेहा ने अपने दोस्तों का उत्साह और उस 13वें दरवाजे के बारे में उत्सुक देखा तो उसके मन में भी उस दरवाजे को लेकर कुछ संदेह और सवाल उभरने लगे। वैसे तो वह यह बात जानती थी कि उस दरवाजे के रहस्यों का पता लगाना बहुत ही खतरे से भरा हो सकता है, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि उसके पास शायद यही एक मौका था अपने दोस्तों के साथ एक यादगार अनुभव और ऐसी रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही इस प्लान के कामयाब होने पर शोहरत और दौलत दोनों ही मिलने वाले थे। और फिर साक्षी, जो हमेशा से एक खुश मजाज और निडर लड़की रही थी, उसे तो यह सब बेहद रोमांचक लग रहा था। साक्षी का मानना था कि डर और हिम्मत का मिला जुला रूप इंसान को हर हाल में सफलता दिला सकता है। उसने तुरंत हां कहा और बिना किसी झिझक के इस रहस्यमय और खतरनाक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। चारों ने सहमत होकर यह तय किया कि वे रुद्रगढ़ के उस महल में जाएंगे जो अब एक हेरिटेज होटल में बदला जा चुका था, लेकिन उस होटल में ही कहीं मौजूद वो रहस्यमय 13वां दरवाजा अभी भी वैसे ही बंद पड़ा था, किसी अदृश्य ताले से सील किया हुआ। वे चारों दोस्त इस कड़वी सच्चाई को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे कि यह कोई सिंपल और आरामदायक यात्रा नहीं होगी, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन को सबसे अंधेरे और खौफनाक पल में बदलने वाली थी। इस यात्रा पर जाने का निर्णय लेकर शायद इन चारों दोस्तों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। आखिर सब दोस्तों ने इस सफर पर जाने की पूरी तैयारी की और एक दिन निकल पड़े रुद्रगढ़ जाने के लिए। पूरे दिन के सफर के बाद जब चारों दोस्त रुद्रगढ़ पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। गहरी रात का अंधेरा इस तरह से फैला हुआ था कि उन चारों दोस्तों हर्ष, आरव, नेहा और साक्षी के दिल में अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। अभी वे चारों रुद्रगढ़ महल के प्राचीन द्वार की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक ही खुले आसमान में जाने कहां से काले काले बादल घिरे आए और रह रहे कर बिजली चमकने लगी।
फिर जैसे ही उन्होंने महल में कदम रखा कि ठंडी बर्फीली सी हवा का झोंका उनके शरीर को सहराता हुआ निकल गया। नेहा और साक्षी को तो ऐसा लग रहा था मानो इस महल का हर पत्थर, हर दीवार जैसे कोई अनकही कहानी कह रही थी। हल्की घबराहट के साथ चारों ने जब महल के भीतर प्रवेश किया तो महल के भीतर बिखरे अंधेरे और सन्नाटे ने उनकी घबराहट को और भी बढ़ा दिया। तभी वीरेंद्र वहां आया और उन सबका स्वागत करते हुए बोला, सॉरी दोस्तों, पता नहीं कैसे अचानक ही लाइट गुल हो गई। वैसे तो बड़े भाई ने इस होटल में एक बड़ा जनरेटर सेठ भी लगवाया है, लेकिन शायद उसमें भी कोई खराबी आ गई है। 2 कर्मचारी उसे ठीक करने में लगे हैं। उम्मीद है जल्दी ही लाइट आ जाएगी। फिर उसने होटल स्टाफ को बुलवाया और अपने दोस्तों की अच्छे से खातिरदारी करने के लिए कहा। होटल स्टाफ ने उन चारों दोस्तों का स्वागत तो किया, लेकिन उन सभी के चेहरों पर एक अजीब डर साफ झलक रहा था, मानो सबके मन में कोई दबी हुई दहशत बसी हो। एक बूढ़ा कर्मचारी चुपचाप उनके पास आया और फुसफुसाकर बोला, 13वें दरवाजे के पास मत जाना, वो जाग चुका है। चारों उसे मजाक समझ हंस दे, लेकिन उस बूढ़े के कांपते होंठ और डरे हुए चेहरे ने नेहा को थोड़ा परेशान कर दिया। डिनर के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो हर्ष और आरव ने तय किया कि अब यही सही समय है उस रहस्यमयी 13वें दरवाजे को ढूंढने के लिए। उसी रात जब होटल में बाकी सभी मेहमान सो रहे थे, इन चारों ने चुपके से एक योजना बनाई। वे रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए महल के उस हिस्से की ओर बढ़े। उनके हाथों में टॉर्च और कैमरे थे, क्योंकि वे यह निश्चित करना चाहते थे कि उन्हें जो कुछ भी मिलेगा उसे रिकॉर्ड किया जाए। हर कदम के साथ उनका उत्साह और डर बढ़ रहा था, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। 13वां दरवाजा उस हिस्से में था जिसे अब एक वर्जित क्षेत्र के रूप में माना जाता था। यह दरवाजा एक घने अंधेरे कोने में छिपा हुआ था जो आसानी से नहीं दिखाई देता था। अपने साथ रखे कुछ कैमरे, एक टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस को उन्होंने बहुत संभाल के रखा था और धीरे धीरे महल के उस पुराने हिस्से की ओर बढ़ने लगे जिसे पुराना खंडहर कहा जाता था। वही हिस्सा जो अब उन्हें एक भयंकर खतरे की ओर ले जाने वाला था। जैसे ही वे उस खंडहर नुमा हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल एकदम भयानक और अलग था। सीलन भरी दीवारें, मकड़ियों के जाले, टूटे फर्श और दीवारों पर बनी अजीब सी आकृतियां। दीवारों पर एक जैसे 13 निशान बने थे, मानो किसी रहस्यमयी भाषा में कोई संदेश छुपा हो। इन दोस्तों ने पहली बार उस दरवाजे को देखा तो उनकी आंखों में हैरत और डर की मिलीजुली भावना झलक उठी। हर्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हो सकता है कि हम यहां से वापस नहीं लौट पाएं, लेकिन इतना समझ लो कि यह तो सिर्फ अभी शुरुआत है। आगे चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन हम अपने मकसद को पूरा करके ही दम लेंगे। आरव, जो अब यहां का माहौल देख अंदर ही अंदर थोड़ा सा घबराया हुआ था, फिर भी वह अपने दोस्त की इस बात से सहमत था। उसने कहा, यही तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अब हमें इसे खोलना ही होगा, तभी तो यहां आने का हमारा मकसद पूरा होगा। नेहा और साक्षी दोनों को तो अब इस डरावनी जगह पर कदम रखते ही अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन वे दोनों यह बात जानती थीं कि अब यहां आने के बाद पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। फिर बिना देर किए वे चारों दोस्त काम पर लग गए। उन्होंने मिलकर उस लोहे के विशाल दरवाजे पर लगा पुराना ताला तोड़ डाला और बरसों से बंद वो दरवाजा धीरे धीरे चर्रर की आवाज के साथ खुलने लगा। जैसे ही वह दरवाजा खुला तो उस खुले दरवाजे से हवा का बहुत ही ठंडा और सीलन भरा झोंका आया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर उन्होंने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और अंदर वाले कमरे में कदम रखा। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उन सबकी नजरें सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहां पर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन चित्रों को किसी ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से खुरच खुरच के बनाया हो। अभी वे सब दोस्त हैरत में डूबे उन चित्रों को देख ही रहे थे कि अचानक ही साक्षी जोर से चीख उठी। उसकी चीख सुनते ही तीनों दोस्त हड़बड़ा के साक्षी को देखने लगे तो वह घबराई आवाज में बोली, अभी अभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा था। उसके हाथों के लंबे नाखून मेरे कंधे में चुभ रहे थे। आरव, हर्ष और नेहा ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें वहां कहीं कोई नहीं नजर आया। अभी वे लोग कुछ कहते या पूछते कि तभी अचानक एक भारी सी आवाज आई। धड़ाम!
सबने पलटकर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। एक झटके से लोहे का वह भारी भरकम खुला दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। उस दरवाजे के यूं अचानक ही बंद होते देख सब बुरी तरह से घबरा गए। नेहा और साक्षी ने डरते हुए कहा, ओ हां, ये दरवाजा अचानक ही बंद कैसे हो गया? अब हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? हर्ष उसे हिम्मत बंधाते हुए बोला, तुम सब घबराओ मत। लगता है तेज हवा के झोंके की वजह से यह दरवाजा बंद हो गया। मैं और आरव मिलकर अब भी जोर लगा के इस दरवाजे को खोल देंगे। फिर आरव और हर्ष मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस लोहे के दरवाजे को धकेलने लगे, लेकिन वो विशाल दरवाजा तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी नेहा चिल्लाई, लगता है फर्श पर कोई सांप रेंग रहा है। लेकिन जैसे ही सबने चौंक के अपने अपने टॉर्च की रोशनी नीचे की तरफ की, इतने में उन्हें बड़ी अजीब तरह की एक सरसराहट भरी आवाज आई, अब तुम सब यहां से बाहर नहीं जा सकते, सब यहीं रहोगे। इसी तहखाने में हमेशा हमेशा के लिए। हर्ष, जो अब कुछ कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था, वो अचानक ही जोर से चीखा और फिर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जमकर रह गया। अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और वह धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। हर्ष को यूं चीखते और फिर नीचे जमीन पर गिरते देख उसके बाकी तीनों दोस्त बुरी तरह से डर गए और नीचे जमीन पर बैठकर हर्ष को पुकारते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। तभी उस तहखाने के कोने पर अचानक ही एक चेहरा सा उभरा। उस चेहरे की कांपती आंखें बिना पलकों के थीं और कटे हुए होठों पर थीं एक बड़ी ही भयानक और वैसी मुस्कान। अब तो यह भयंकर नजारा देख आरव, नेहा और साक्षी तीनों के तीनों एकदम बदहवास होकर जोर जोर से चीखने लगे। लेकिन मुश्किल यह थी कि उनकी यह आवाजें बाहर तो किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। यही वह क्षण था जब उन चारों का जीवन एक ऐसे अंधेरे मोड़ में आकर फंस गया था जहां से ना तो वे आगे जा सकते थे और ना पीछे मुड़कर वापस तहखाने से बाहर निकल सकते थे। सब के सब उस महल के तहखाने में ऐसे फंस गए थे जैसे चूहे किसी चूहेदानी में फंस जाते हैं। आरव घबरा के इधर उधर देखते हुए घबराहट से बोला, उफ, लगता है कि हमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लोग ठीक ही कहते थे कि 13वां दरवाजा एक ऐसी दुनिया का द्वार है जहां अतीत और वर्तमान दोनों घुल मिल जाते हैं और जहां से कोई भी लौटकर वापस नहीं आ पाता। साक्षी रोती हुई बोली, पता नहीं क्या हो गया था हमारे दिमाग को। इस मनहूस दरवाजे के बारे में सब कुछ जानते बुझते भी हम लोग बेवकूफों की तरह यहां चले आए। नेहा भी पछताती हुई बोली, इस शापित जगह पर जरूर भयानक आत्माएं और रूहें हैं जो यहां कदम रखने वालों को फिर कभी यहां से वापस नहीं जाने देती। अब हमें भी वह रूहें यहां से नहीं जाने देंगी, यहीं बंध के रह जाएंगे अब हम लोग। इधर नेहा और साक्षी को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उस बंद कमरे में एकदम से तेज आंधी सी चलने लगी और जाने कहां से ढेरों सूखे पत्ते आकर उड़ने लगे। तभी साक्षी को लगा जैसे कोई उस तहखाने में चल रहा है। तभी सामने दीवार पर एक अजनबी परछाई उभरी जिसने बस एक ही शब्द बोला, तेरा। साक्षी ने घबरा कर दूसरे दोस्तों का ध्यान उस ओर दिलाया, लेकिन तभी वह परछाई अचानक ही गायब हो गई। फिर अचानक ही उन सबके टॉर्च की लाइट एकदम से बंद हो गई और उस गुप अंधेरे में अजीब सी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। अब तक इन दोस्तों को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि उनके साथ कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तभी हर्ष अचानक ही एकदम से होश में आया और तुरंत उठकर खड़े होते हुए अजीब सी आवाज में बोला, अरे, हम लोग अब तक यहीं पर खड़े हुए हैं, हमें तो अभी आगे जाना है। उस रहस्यमय दरवाजे के पार जाकर तहखाने तक पहुंचना है। आरव हैरानी से चिल्लाया, जरा होश में आ हर्ष, ध्यान से देख। हम लोग इस अंधेरे और खतरनाक कमरे तक पहुंच चुके हैं जहां से अब और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। आरव की बात सुनते ही हर्ष बड़े जोर से थके लगा के हंसने लगा। फिर उसने लपक के आरव का हाथ पकड़ के वह सामने वाली दीवार तक गया और दीवार के ठीक बीचों बीच उसने जोर से लात मारी। अगले ही पल वो दीवार अपनी जगह से सरक गई और वहां सीढ़ियां नजर आने लगी जो नीचे की तरफ जा रही थी। अब हर्ष ने आरव को सोचने समझने का भी मौका दिए बिना ही हर्ष को अपने साथ हुए उन सीढ़ियों पर उतर पड़ा जो पता नहीं महल के किस अंधेरे तहखाने तक जाती थी।
आरव का दिमाग भी अब पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। वह बस किसी रोबोट की ही तरह एक एक सीढ़ी उतरते हुए हर्ष के साथ नीचे की ओर चला जा रहा था। हर्ष तो उस घने अंधेरे में भी एकदम साफ ढंग से देखते हुए दनादन सीढ़ियां उतरता चला जा रहा था। नेहा और साक्षी उन सीढ़ियों के ऊपर ही खड़ी हुई बुरी तरह से घबरा रही थी। अंधेरे की वजह से उन्हें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उधर हर्ष और आरव जब सीढ़ियां उतरते हुए एकदम नीचे पहुंचे तो वहां हल्की सी लाल रोशनी फैली हुई थी। उस धीमी रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत ही पुराना कमरा था, जिसके सामने एक बड़ा ही मजबूत लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। इस दरवाजे के ऊपर लिखा था 13वां दरवाजा मृत्यु के उस पार। आरव ने सहमी नजरों से देखा कि उस लोहे के दरवाजे के सामने कुछ सिद्ध यंत्र, तंत्र और बलि का चाकू जैसी वस्तुएं पड़ी थीं। वहीं उसके पास वाली दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा फिर वह खुद को ही खो देगा, हमेशा हमेशा के लिए। उस अजीब डरावनी धमकी को पढ़ आरव ने कांपती आवाज में कहा, हर्ष, हमें अब लौट चलना चाहिए। इस दरवाजे को खोलना तो मौत को गले लगाने जैसा ही है। लेकिन हर्ष तो जैसे किसी गहरे नशे में था। वह तो आरव की बात सुन ही नहीं रहा था। हर्ष की आंखों में एकदम पागलपन सा झलकने लगा था। वो बार बार किसी पागलों की बड़बड़ाए चला जा रहा था। बस ये 13वां दरवाजा, बस एक बार इसे खोलना है, बस एक बार। और फिर जब तक आरव उसे रोकता, हर्ष ने बिजली की तेजी से आगे बढ़ के उस दरवाजे को छू लिया। हर्ष के छूते ही वो लोहे का पुराना दरवाजा धीरे धीरे कांपने लगा। वहां की दीवारें हिलने लगीं और फिर अचानक ही एक झटके से वो 13वां दरवाजा खुल गया। हर्ष की आंखें अब पूरी तरह से खुल गई थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वह अपनी पलकें नहीं झपका रहा था। एकदम आंखें फैलाए हुए वह बड़े गौर से उस खुले दरवाजे की ओर ताक रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके अंदर से खून जमा देने वाली ठंडी सर्द हवा बाहर निकली। ठंडी, भारी और जहरीली। उस हवा के सर्द झोंके से कमरे में जल रही मशाल अपने आप बुझ गई और चारों ओर बस घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा छा गया। हर्ष पीछे हट, अरव पूरी ताकत से चीखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर्ष उस दरवाजे के पार जा चुका था। हर्ष ने हिम्मत करके जब दरवाजे के पास आकर देखा तो उसे दिखाई दिया कि दरवाजे के पार बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। वहां तो था एक अलग ही लोक। वहां जमीन भी एकदम दलदली और लिजलिजी सी लग रही थी, मानो वहां कीचड़ ही कीचड़ भरा हो। हर्ष तेजी से लपकते हुए उस दरवाजे के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही उसके पैर ने उस लोक की धरती को छुआ कि वह दर्द से करहाते हुए जोर से चीख पड़ा। उसके पूरे शरीर पर काले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे गर्म आग में दहकती सलाखों से दागा हो। उसकी आंखें उल्टी हो गईं और मुंह से बस एक ही शब्द निकला, मौत। आरव ने उसका हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। फिर अचानक ही वहां एक चुड़ैल की विकराल काया प्रकट हो गई। उसके उल्टे मुड़े पंजे जैसे डरावने पैर, लंबे लहराते हुए बाल, किसी गिरगिट की तरह दिखती नाक और भैंस जैसी बड़ी बड़ी आंखें और होंठ, सब ने मिलकर उस चुड़ैल के विकराल स्वरूप को बड़ा ही भयंकर और खौफनाक बना दिया था। वो भयंकर चुड़ैल शायद उस दरवाजे के खुलने का ही इंतजार कर रही थी। उस दरवाजे के खुलते ही जैसे हर तरफ फिर से घुप अंधेरा छा गया। उस चुड़ैल ने अचानक ही हर्ष की तरफ छलांग लगा दी और किसी चमगादड़ की ही तरह हवा में तैरती हुई सी वो सीधे जमीन पर आकर खड़ी हो गई। जमीन पर उतरते ही उस चुड़ैल ने अब अपने उल्टे मुड़े पैरों को 2 बार जोर से नीचे पटका और फिर अचानक ही पूरी ताकत से चिल्लाई, रूहानी दुनियाओं के शहंशाह, कहां हो तुम? मेरे सामने आओ, सामने आओ, इसी क्षण मेरे सामने आओ। चुड़ैल के चिल्लाने के कुछ ही पलों बाद अचानक ही उस रहस्यमय तहखाने में छाए सन्नाटे के बीच एक अजीब सी सरसराहट भरी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी घने जंगल की झाड़ियों के बीच छिपे हुए सैकड़ों जहरीले सर्प बड़ी तेजी से अपनी अपनी जगह से निकल के आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। पूरे माहौल में एकदम ठंडक सी महसूस होने लगी, इतनी ज्यादा ठंडक कि उस चुड़ैल के भी हाथ पैर ठंड से कंपने लगे। वो चुड़ैल अब अपने सिर से लटकते लंबे बालों को आगे करके
अपने सिर को 360 डिग्री में जोर जोर से चारों तरफ घुमाने लगी। साथ ही साथ वो बड़े ऊंचे स्वर में एक मंत्र भी पढ़ती जा रही थी। शम शम तम तम कुंडली काल कपाली। जैसे ही उस चुड़ैल ने वह अजीबोगरीब मंत्र 9 बार पढ़ा कि वहां एक भयानक अंधड़ सा उठ खड़ा हुआ। उस अंधड़ में हर्ष और आरव दोनों ही अपनी जगह से जोर जोर से हिलने लगे। बड़ी देर तक उस तहखाने में हर तरफ बिखरे सूखे हुए पत्तों का झुंड रेगिस्तान में रेत की तूफान की तरह इधर से उधर उड़ने लगा और फिर अचानक ही एकदम से अंधड़ और दूसरी सारी आवाजें बंद हो गईं। तहखाने में एक बार फिर से गहरी खामोशी पसर गई। इस खामोशी को कुछ ही पल गुजरे होंगे कि इतने में हवा से सैकड़ों हजारों बिच्छू निकल के उस चुड़ैल के शरीर से चिपट गए। उन बिच्छुओं की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने भयंकर चुड़ैल के विकराल शरीर के हर इंच पर कब्जा कर लिया था। इतने सारे बिच्छुओं के जहरीले डंक से उस चुड़ैल का शरीर जानलेवा दर्द से तड़फड़ाने लगा। वो बुरी तरह से तड़पती हुई जमीन पर इधर से उधर लौटने लगी। लेकिन इस भयंकर दर्द और तकलीफ के बावजूद भी चुड़ैल के मुंह से एक हल्की सी चीख भी नहीं निकल रही थी। वो इस असहनीय दर्द को सहन करने की कोशिश करती हुई जमीन पर लौटे चली जा रही थी। फिर कुछ पल बाद अचानक ही उस चुड़ैल के ऊपर से सारे बिच्छू हवा में गायब हो गए। बिच्छुओं के गायब होते ही फिर वो अगले ही क्षण वो चुड़ैल भी उठी और तेजी से उसी ओर लपकी जिधर हर्ष खड़ा हुआ था। फिर उसके करीब पहुंचते ही वह चुड़ैल जैसे हर्ष के शरीर के अंदर ही समा गई। अभी आरव कुछ सोचता या करता कि तभी उस भयंकर दरवाजे के दोनों ओर 2 परछाइयां उभरी। मानव आकार की उनकी आंखें दहकते लाल अंगारों की तरह सुलग रही थी और चेहरे चेहरे तो उनके थे ही नहीं। एक परछाई बोली, जो भी हमारी इस दुनिया में आया फिर उसका नाम बाहरी दुनिया से सदा सदा के लिए मिटा दिया गया। इधर तो आरव एकदम हक्का बक्का होकर यह सोच रहा था कि वह अब हर्ष को उस भयानक दरवाजे के पार से कैसे निकाले, और उधर इस तहखाने के ऊपर वाले भाग में सीढ़ियों के पास खड़ी नेहा और साक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर्ष और आरव इस वक्त कहां और किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन्हें उस घुप अंधेरे में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, बस उन्हें नीचे अंधेरे तहखाने से बड़ी ही अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनाई दी और कुछ ही मिनटों में आरव वहां आया और खोई खोई सी आवाज में बोला, मैंने तो बहुत बचाने की कोशिश की हर्ष को, पर वो नहीं माना। वो चला गया। वो उस भयानक दरवाजे के उस पार, उस 13वें दरवाजे के पार। आरव की ऐसी हालत देख और उसकी बात सुनते ही नेहा और साक्षी दोनों ही डर और घबराहट से कांप उठी। फिर अगले ही पल आरव भी एकदम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। नेहा और साक्षी ने चिल्लाकर आरव को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। अचानक ही उस अंधेरे कमरे में एकदम से रोशनी फैल गई और वहां की दीवारों से टप टप खून टपकने लगा। यही नहीं, उन दीवारों से चीखने चिल्लाने की भयंकर आवाजें आने लगी। नेहा और साक्षी को महसूस हुआ कि सचमुच ही उस कमरे की दीवारें निर्जीव ना होकर जीती जागती हुई हैं। नेहा और साक्षी हैरत और डर से उन दीवारों को घूरने लगी कि इतने में से एक जगह खून से लिखा हुआ उभरने लगा। 4 में से 1 गया, अब बाकी बचे हैं 3। अब तक नेहा और साक्षी को समझ आ गया था कि 13वां दरवाजा सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि वह तो एक समझौता था। ऐसा समझौता जिसके जरिए किसी पिशाच आत्मा या तांत्रिक शक्ति ने उस 13वें दरवाजे को बांध रखा था। हर 100 साल में उस दरवाजे को 13 बार खोलने का अधिकार था उस दरवाजे की रक्षक रूह को, और जब भी वह दरवाजा खुलता था तो हर बार बाहरी दुनिया से एक आत्मा उस दरवाजे के पार चली जाती थी। 4 दोस्तों में से अब सिर्फ 3 ही बचे थे। नेहा और साक्षी रो पड़ी, लेकिन उनकी चीख कमरे की हवा में घुल कर रह गई। तभी हवा में एक भयंकर सी हंसी गूंजने लगी। एक औरत की ऐसी भयानक हंसी जिसे सुनकर डर के मारे किसी भी इंसान का लहू जम जाए। दिलो दिमाग को बुरी तरह से झकझोर देने वाली थी वह भयानक हंसी। और फिर उस कमरे के सामने दीवार पर एक चेहरा उभर आया। वो चेहरा किसी महारानी का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। फिर उस दीवार पर झलकते चेहरे के होंठ हिले और उसमें सहरा देने वाली आवाज गूंजी,
मैं इस रुद्रगढ़ महल की अंतिम महारानी चंद्रप्रभा हूं, जिसे इस तहखाने की दीवारों में जिंदा ही चुनवा दिया गया था। तड़प तड़प के मरी थी मैं, लेकिन अब मैं फिर से इस तहखाने की दरो दीवार से बाहर निकल के तुम्हारे इस दोस्त के माध्यम से फिर से मैं इस संसार में आऊंगी। तभी एक और अनजानी सी आवाज सुनाई दी, वाह बहुत खूब, अब तो इस रुद्रगढ़ में डर की परतें और भी गहरी होंगी। बेवकूफ लड़कियों, रुद्रगढ़ की महारानी चंद्रप्रभा सिर्फ एक अतृप्त रूह नहीं, बल्कि एक श्राप है जो अब तुम सबकी मूर्खता की वजह से जागृत हो गया है, और अब उसके बदले की कहानी शुरू होकर रहेगी। कोई नहीं रोक पाएगा इसे। अब तो वह पूरा कमरा नेहा और साक्षी की चीख पुकार से गूंजने लगा। नेहा और साक्षी ने जैसे तैसे अपने होश संभाले और अपनी तेज हो गई दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए उन्होंने नीचे जमीन पर पड़े आरव को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थीं। उनके सामने दीवार पर जो चेहरा उभरा हुआ था वो अब बस एक चेहरा नहीं रहा था, वह अब हर दिशा में किसी साए की तरह फैल चुका था। साया उन दीवारों में पूरी तरह से फैल गया था और अब वे दीवारें हलचल सी कर रही थीं। वे इधर उधर जमीन पर सरकती हुई जैसे कानों में फुसफुसा रही थी। 13 आत्माएं और एक पुनर्जन्म। नेहा ने कांपते हुए चिल्लाई, उठो आरव, उठो। इस तरह होश खो दोगे तो फिर हम लोग कैसे निकल पाएंगे इस बंद कमरे से बाहर? उधर आरव तो नेहा की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। वह तो जैसे अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके पूरे शरीर पर काले काले अजीब से निशान उभर चुके थे और उसकी आवाज दोहरी हो गई थी। एक तो उसकी अपनी और दूसरी उसके अंदर किसी और की आवाज थी। आरव गुस्से और वहशत से चीखा, तुम लोग क्या अब भी नहीं समझे? मैं अब आरव नहीं हूं। मैं तो अब रुद्रगढ़ की महारानी का माध्यम हूं, ऐसा माध्यम जिसके जरिए महारानी अब बाहरी दुनियाओं से अपनी दर्द भरी मौत और तड़प का बदला लेगी। अब वो इस दुनियाओं में मौत का ऐसा तांडव मचाएगी कि सब डर और दहशत से कांपने लगेंगे। तभी साक्षी चीख पड़ी, आरव होश में आओ, तुम हमारे दोस्त हो। दोस्त छोड़ दो इस बदरूह का साथ। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर कब्जा जमाए बैठी शैतानी रूह बोल रही है। लेकिन साक्षी के बोलने का आरव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो अपना सिर गोल गोल घुमाते हुए पता नहीं क्या सोच रहा था। इतने में आरव ने ऊपर हाथ उठाया और हवा में हाथ लहराते हुए कुछ बुदबुदाने लगा, और तभी उस कमरे की एक दीवार टूटी और उसके पीछे से एक छिपा हुआ बेहद पुराना सा एक कंकाल निकाला। उस कंकाल की हड्डियों में कई चमचमाते गहने दमक रहे थे। उस कंकाल की गर्दन की हड्डियों पर लटक रहे एक भारी भरकम रानीहार पर हीरे से एक शब्द अंकित था। चंद्रप्रभा नेहा को याद आया कि रुद्रगढ़ की आखिरी महारानी का नाम यही था। किंवदंती थी कि उस रानी पर काले जादू का इल्जाम लगाया गया था और महल के राजा ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। फिर मरते वक्त उस रानी ने श्राप दिया था, जिसने मुझे जिंदा मारा। मैं उसकी संतानों की रूहों से फिर जन्म लूंगी और 13वां दरवाजा मेरा रास्ता होगा। मैं उसी दरवाजे के जरिए दोबारा इस दुनिया में वापस आऊंगी और एक एक से बदला लूंगी। साक्षी और नेहा अब थरथराते हुए सोच रहे थे। हर्ष तो पहले ही उस 13वें दरवाजे के पार जा चुका था और आरव अब इस महारानी चंद्रप्रभा की रूह का माध्यम बन गया था। अब बचे थे सिर्फ नेहा और साक्षी। तो कैसे अब इस भयानक जगह से सही सलामत बच के जा सकते थे वे लोग? रात के 3 बज चुके थे। अब तक महल के बाकी हिस्से में भी हलचल मच चुकी थी। वीरेंद्र और उसके बड़े भाई रघुवेंद्र को यह पता चल चुका था कि उन्होंने जिन 4 दोस्तों को इस होटल की ओपनिंग में बुलाया था, वे चारों के चारों अपने अपने रूम से गायब थे। यही नहीं, बल्कि अब तक तो वीरेंद्र यह भी समझ चुका था कि वे चारों दोस्त जरूर महल के उस एरिया की तरफ गए हैं जहां पर जाना प्रतिबंधित है। उस पुराने रहस्यमय हिस्से में जाने वाला दरवाजा अब अचानक ही पूरी तरह से सील पैक बंद हो चुका था। यही नहीं, उस दरवाजे के ऊपर एक ऐसी मजबूत लोहे की जाली का कहर सा लग गया था कि अब उस दरवाजे को खोलना तो दूर छूना तक मुमकिन नहीं था। वीरेंद्र ने जब अपने बड़े भाई के पास जाकर यह सारा माजरा बताया तो रघुवेंद्र के चेहरे पर गहरी फिक्र सी झलकने लगी। वो चिंतित स्वर में बोले, ओ,
लगता है उन चारों ने आधी रात को उस रहस्यमयी तहखाने में जाने वाले दरवाजे को जरूर उन चारों ने खोला होगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने तो उस दरवाजे को किसी भी व्यक्ति को छूने तक से सख्त मना करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर कोई व्यक्ति उस दरवाजे को खोल के अंदर तहखाने में गया तो फिर यह दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए ऐसे बंद हो जाएगा कि फिर इसे कोई भी शख्स नहीं खोल पाएगा। अब तो वीरेंद्र की घबराहट बढ़ गई। वो एकदम कांपती आवाज में बोला, यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब मैं कैसे बचाऊं अपने दोस्तों को? वह बेचारे तो मेरे ही कहने पर आए थे इस महल में। क्या जवाब दूंगा मैं उन सबके घर वालों को? नहीं भैया, उन सबको बचाना ही होगा हमें, बड़े भैया ने परेशान और मायूस लहजे में कहा। लेकिन कैसे वीरेंद्र, कैसे कर सकते हैं हम ऐसा? यह दरवाजा कोई आम साधारण दरवाजा तो है नहीं, जोर आजमाइश से खुल जाएगा। अब इसे खोलने की कोशिश करना भी अपनी मौत को निमंत्रण देना होगा। उधर नीचे एकदम गहरे तहखाने में मौजूद साक्षी ने नेहा से कहा, हमें किसी भी तरह से इस कंकाल को तोड़ना होगा, तभी यह महारानी चंद्रप्रभा की रूह मुक्त हो पाएगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो महारानी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और वह हम सबको यहीं के यहीं इसी तहखाने में मार के खा जाएगी। घबराई नेहा बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो करना ही होगा हमें। इस तहखाने से निकल के फिर से इसे सील करना होगा। लेकिन किसी एक के बलिदान के साथ साक्षी अब डर के चिल्लाई, बलिदान? कैसा बलिदान? ये कैसी बात कर रही है तू नेहा? तभी नीचे वाली सीढ़ियां चढ़ते हुए हर्ष ऊपर आया। हर्ष को आते देख नेहा और साक्षी खुशी से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही हर्ष उनके करीब आया, उन दोनों ने देखा कि हर्ष अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। यह तो कोई बिल्कुल ही अलग और वैशीपन से भरा हुआ हर्ष था। हर्ष ने उन दोनों लड़कियों के करीब आते ही भयानक स्वर में कहा, क्या कर रही हो तुम दोनों यहां पर पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या जानती नहीं तुम दोनों कि इस जगह पर महारानी का वास है? हर्ष की आंखों में अब आग थी और हर्ष के ठीक पीछे एक परछाई उड़ रही थी। वो परछाई थी रानी चंद्रप्रभा की आत्मा। अचानक ही उस आत्मा ने अपनी लंबी उंगलियां आगे बढ़ाई और साक्षी की ओर इशारा किया। फिर लरजती आवाज में बोली, तैयार हो जा लड़की, अब तेरी बारी है। साक्षी के सामने अब साक्षात मौत खड़ी थी। रुद्रगढ़ की रानी चंद्रप्रभा की आत्मा जो हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर्ष तो अब पूरी तरह से उस रानी चंद्रप्रभा की आत्मा की कठपुतली बन चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि वैश्याना अंदाज झलक रहा था। तभी नेहा की निगाह सामने जमीन पर पड़े एक त्रिशूल पर पड़ी। उसने फौरन फुर्ती से अपने सामने पड़ा हुआ वो लोहे का त्रिशूल उठाया और रानी की आत्मा की ओर फेंक दिया। लेकिन वो लोहे का त्रिशूल तो हवा से टकराकर वहीं का वहीं वापस अपनी जगह पर गिर पड़ा, जैसे किसी शक्ति ने उसे चुंबक से नीचे की तरफ खींच लिया हो। गुस्से से आग बबूला हो महारानी चंद्रप्रभा की रूह ने अपनी लंबी लंबी उंगलियों को सीधे आरव की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया और फिर बस एक झटका देते ही आरव की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। अपने दोस्त आरव की ऐसी भयानक मौत देख साक्षी और नेहा तो शॉक्ड के मारे एकदम अपनी जगह पर ही जम गई। हर्ष अब पूरी ताकत से चीखा, कोई भी कोशिश तुम्हारे काम नहीं आएगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। उस महारानी की आत्मा की सरसराती आवाज वहां की पूरी फिजा में गूंज रही थी। एक को तो मैंने ले लिया, दूसरा अब मेरा माध्यम है और तुम दोनों मेरे लिए अब जिंदगी और मौत का सौदा हो। सहमते हुए नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, सौदा? तुम कौन से सौदे की बात कर रही हो? नेहा का सवाल सुनते ही अचानक से रानी की आत्मा हवा में घूमी और अपने कंकाल पर वापस जाकर टिक गई। उसके चारों ओर बड़े ही रहस्यमय ढंग से काले धुएं का चक्र बनने लगा और फिर सामने वाली दीवार पर फिर खून से लिखा हुआ उभरा, यह सौदा है जिंदगी का, तुम एक जीवन दो और इस रानी की रूह को मुक्त कर दो। दीवार पर लिखी लाइन पढ़कर नेहा और साक्षी अब समझ चुकी थी कि रानी चंद्रप्रभा की आत्मा इस धरती से तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई स्वेच्छा से अपने प्राण उसकी जगह ना दे दे। वह अब एक सौदे की मांग कर रही थी, यानी इस रानी की रूह को इनमें से ही किसी एक का बलिदान चाहिए था। साक्षी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू छलक उठे पर वह अब डर नहीं रही थी।
उसने नेहा का हाथ पकड़ा और बड़े मजबूत स्वर में बोली, अगर इस रानी की रूह को हम में से किसी एक की जिंदगी चाहिए तो फिर मैं बड़ी खुशी से तैयार हूं इस बलिदान के लिए। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अगर मुझे मरना पड़े तो इस बात का मुझे कोई दुहक नहीं होगा। इस सौदे से मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी जिंदगी में वैसे भी कोई लौटने वाला नहीं है नेहा, लेकिन मेरे इस बलिदान से कम तू तो बच ही जाएगी। मेरे मरते ही तू सही सलामत इस तहखाने से बाहर निकल जाना। याद रख, तुझे यह कहानी पूरे जमाने को बतानी होगी। इस 13वें दरवाजे का सच क्या है, इस बारे में सिर्फ तू ही बता सकती है अब दुनियाओं को। यह सुनते ही नेहा चीख पड़ी, नहीं साक्षी नहीं, यह कोई खेल नहीं है। हम में से कोई भी नहीं मरेगा, कोई भी नहीं। हम दोनों ही यहां से जिंदा और सही सलामत इस तहखाने से बाहर निकल के जाएंगे और इस 13वें दरवाजे की भयानक कहानी में अकेली नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर सारी दुनियाओं को सुनाएंगे। साक्षी कुछ बोल पाती कि तभी अचानक ही वह कंकाल 2 भागों में बंट गया और उसके अंदर से काले नागों जैसी लंबी और काली परछाइयां निकलने लगी। महारानी की आत्मा अब पूरी तरह से अपने भयानक रूप में आ चुकी थी। उसका चेहरा एकदम झुलसा हुआ था। आंखें काले गड्ढे जैसी, बाल कंटीले तारों जैसे थे जो सिर से लेकर जमीन तक लटक रहे थे और उस भयानक स्वरूप के पीछे उस तहखाने में बंद और तड़पती हुई अभिशप्तब्ध हजारों रूहें चीख रही थीं। नेहा और साक्षी ने घबराहट के मारे आंखें मूंह ली और तभी एक और भयंकर आवाज गूंज उठी। वो आवाज हर्ष की थी। हर्ष किसी भेड़िए की तरह गुर्राता हुआ बोला, देखो रानी, चंद्रप्रभा मेरे दोस्तों को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। यहां आने की जिद मैंने की थी, मैं ही इन सबको यहां लेकर आया था। इसलिए अब अगर किसी को अपनी जिंदगी का बलिदान देना होगा तो वह मेरी जिंदगी का बलिदान होगा। तुम बड़ी खुशी से मेरी जिंदगी ले लो, मुझे भले ही तुम तड़पा तड़पा के मार डालो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। रानी चंद्रप्रभा की आत्मा अब तेजी से हर्ष की ओर मुड़ी। हर्ष बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर दहशत की जगह दोबारा इंसानियत झलकने लगी थी। गहरी सांस लेते हुए हर्ष दोबारा बोला, तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं ही तो वह दरवाजा था और मैं ही वह माध्यम भी था, लेकिन अब मैं ही इन सब रहस्यों का अंत बनूंगा। इस पूरे खूनी खेल का अंत अब मेरी ही मौत से होगा। मैं दूंगा अपने दोस्तों की जिंदगी के लिए बलिदान। हर्ष ने अपनी बात कहते ही बिजली की तेजी से उस कंकाल के गले में पड़ा सोने का भारी हार एक ही झटके से खींच के उसे अपने गले में डाल वो तेजी से 13वें दरवाजे की ओर भागा। हर्ष जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसने 13वां दरवाजा खोला है सिर्फ वही उसे बंद कर सकता है। तभी उसके पीछे भागती हुई नेहा चीखी, हर्ष रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम वापस उस भयानक तहखाने में मत जाओ। हर्ष लेकिन नेहा के चीखने चिल्लाने का हर्ष पर कोई असर नहीं हुआ। वह सिर्फ एक बार पीछे पलट के मुस्कुरा दिया और फिर गहरी आवाज में बोला, मुझे रोकने की कोशिश बेकार है नेहा। अगर किसी एक की मौत से बाकी सब बच सकते हैं तो वह मौत सिर्फ मेरी ही होगी और किसी की भी नहीं। फिर हर्ष बिना एक पल रुके उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस अंधेरे रहस्यमय तहखाने में पहुंचा और सामने दिख रहे उस 13वें दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही हर्ष ने उस 13वें दरवाजे के अंदर छलांग लगाई कि वो दरवाजा जोर से आवाज करता हुआ बंद हो गया। उस दरवाजे के बंद होते ही सारा अंधेरा, सारी काली परछाइयां, सारी चीखें, सारी भयानक चीजें सब की सब एक ही पल में वहां से अदृश्य हो गई। शायद वह सब उसी 13वें दरवाजे के अंदर जाकर समा गई थी। जैसे ही वह मनहूस 13वां दरवाजा बंद हुआ कि अचानक ही सब कुछ एकदम से शांत हो गया। अभी जहां पर भयंकर शोर और चीख पकार की आवाजें गूंज रही थीं, वहां अब सिर्फ शांत निस्तब्ध सन्नाटा ही रह गया। साथ ही वहां रह गई नेहा और साक्षी। वे दोनों घुटनों के बल बैठकर फूट फूट के रोने लगी। वे दोनों बच तो गई थीं, पर अपने प्रिय दोस्तों की ऐसी भयानक मौत ने उन दोनों को अंदर तक तोड़ के रख दिया था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक ही उस बंद कमरे का वह सील पैक लोहे की जाली वाला दरवाजा दोबारा से खुल गया और यही नहीं, वहां अब एकदम से उजाला हो गया। अब वो रहस्यमय 13वां दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए उन दोनों की नजरों से गायब हो चुका था। नेहा और साक्षी रोती बिलखती हुई जब उस कमरे से निकल के बाहर गलियारे में आई
तो रात खत्म होकर सुबह का उजाला हो रहा था। तभी वीरेंद्र और उसके बड़े भैया भी वहां चले आए। उन दोनों ने जब नेहा और साक्षी को रोते बिलखते आते देखा तो लपक के घबराते हुए उनकी तरफ दौड़े। फिर वीरेंद्र ने घबराई आवाज में पूछा, तुम दोनों अकेली क्यों आ रही हो? हर्ष और आरव कहां हैं? वो क्या अब भी उस कमरे के ही अंदर हैं? वीरेंद्र का सवाल सुनते ही नेहा और साक्षी फूट फूट के रोने लगी। फिर नेहा किसी तरह रोती हुई बोली, आरव और हर्ष अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस भयानक तहखाने के अंदर मौजूद 13वें दरवाजे को हर्ष ने खोल दिया था। उस दरवाजे के खुलते ही तहखाने की गहराइयों में कैद अभिशप्त महारानी चंद्रप्रभा की रूह आजाद हो गई। उस बदरूह ने आजाद होते ही हमारी बलि लेनी चाहिए। उसने आरव की भी हत्या कर दी, लेकिन हर्ष ने फिर हमारी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी का बलिदान दे दिया और हर्ष के बलिदान देते ही रानी की रूह और दूसरी तमाम काली चीजें और शक्तियां सब उस 13वें दरवाजे के भीतर जाकर समा गए। नेहा की यह बातें सुनकर तो वीरेंद्र और उसके बड़े भाई के होश उड़ गए। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वीरेंद्र ने आगे जाकर देखा तो वह रहस्यमय एरिया फिर से पहले की ही तरह दिखाई दे रहा था। वहां ना तो कहीं आरव का कोई पता था और ना हर्ष का कोई सुराग दिख रहा था। आखिर हार थक के फिर वीरेंद्र और उसके बड़े भैया ने पुलिस में हर्ष और आरव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। नेहा और साक्षी को तो इस भयानक घटना से इतना सदमा पहुंचा कि दोनों कई बरसों से अपना दिमागी इलाज करा रही हैं। वीरेंद्र और उसके बड़े भाई ने भी वह महल कौड़ियों के मोल बेच दिया और देश छोड़ के विदेश में जा बसे। कई बरस गुजर गए, लेकिन कहते हैं कि आज भी रात में अगर कोई ध्यान से सुने तो उस दरवाजे के पीछे से कभी किसी के रोने की आवाज आती है और कभी कभी भयानक हंसी की। तो दोस्तों, आप सब भी बहुत सावधानी बरतिएगा। यदि कभी आप राजस्थान जाएं और कोई पुराना किला देखें और वहां एक दरवाजा हो जिस पर चाबी का निशान हो, संख्या 13 बनी हो या कोई चित्र ऐसा लगे जैसे नाखूनों से उकेरा गया हो, तो पीछे मुड़कर लौट आइए, क्योंकि अगर दरवाजा एक बार आपको पहचान गया तो आप फिर कभी खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आप भी अगर नेक्स्ट टाइम इंडिया की किसी भी ऐसी जगह पर घूमने के लिए जाएंगे तो अपना पूरा ध्यान रखेंगे। खासकर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो भाई साहब बहुत सारे रहस्य हैं, क्योंकि मैं खुद राजस्थान में पैदा हुआ हूं, यहां की मिट्टी को जानता हूं और आज भी राजस्थान में ही घूमता हूं। तभी तो आपको मैं इतनी सारी बातें राजस्थान की सुना पाता हूं, क्योंकि हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कई घटनाएं सुनी हैं और वह सभी घटनाओं को महसूस कर चुके हैं और उनको अपनी आंखों से देख चुके हैं। अच्छा, आप राजस्थान को लेकर इतनी खराब इमेज भी मत बनाइएगा। ये केवल कुछ अपवाद स्वरूप मामले सामने आते हैं, वरना राजस्थान तो ऐसा है भाई साहब घूमने में कि यूं समझ लीजिए कि अगर आपने धरती पर जन्म ले लिया और राजस्थान नहीं घूमा तो आपका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो बिल्कुल आप हमारे राजस्थान में घूमने के लिए आइए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल कुछ अपवाद जैसी घटनाओं से आप अपना प्लान कैंसिल मत कीजिए। और हाँ, जो घटनाएं हम आपको शेयर करते हैं, आपको भी पता है कि इनका कुछ खास हमारे पास प्रूफ होता नहीं है। हो सकता है ये स्टोरीज लोग हमारे पास झूठे ही शेयर कर देते हो, वही आपको सुना देते हैं। अब देखिए, हमारा काम है स्टोरीज बताना जो हमारे पास चल के आती है। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें हमसे अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत हमें पूरी उम्र चुकानी पड़ती है। मेरा नाम सविता है। काफी साल पहले मैं मराठवाड़ा के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। हमारा गांव काफी दूर दराज था, चारों तरफ जंगल और पहाड़, और जब सूरज डूब जाता तो हर तरफ ऐसा अंधेरा छा जाता था कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। इतना गहरा सन्नाटा कि खुद के सांसों की आवाज तक सुनाई दे। उन दिनों मैं गांव में थोड़ी दूर बने एक सरकारी हॉस्पिटल में सफाई का काम किया करती थी। सुबह जल्दी जाना, बोर्ड की सफाई, बाथरूम धोना और फिर रात को देर से घर लौटना। मेरी जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। घर में मेरी दादी और छोटा भाई था, उनका ख्याल रखना और हॉस्पिटल की नौकरी। लेकिन एक अमावस्या की रात मेरी पूरी दुनिया बदल गई। कभी कभी गांव में ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि दूर से आती उल्लू की आवाज भी हमें साफ सुनाई देती थी। एक ऐसी आवाज जो रात की खामोशी को चीर देती थी। दादी मुझे हमेशा कहती थी कि जब उल्लू चिल्लाता है तो समझो कोई बुरी चीज हमारे आसपास है, कोई बुरी ताकत हमें देख रही है और ऐसी जगह से हमें तुरंत दूर चले जाना चाहिए।
मैं उनकी बातों का मजाक उड़ाती थी। मुझे लगता था कि वह बस गांव की पुरानी बातें हैं, लेकिन उस रात मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ आया। वो रात मेरे पूरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। उस दिन मेरी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी और मैं हर रोज की तरह वार्ड की सफाई कर रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी। बस झाड़ू की खरखर और कहीं दूर से पानी के टपकने की टप-टप की आवाज आ रही थी। मैं उस वक्त वार्ड के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक नर्स ने मुझे आवाज लगाई, सविता, अब मुर्दा घर में एक पायल रह गई है, जरा ले आओ तो। नर्स की बात सुन मेरा दिल बैठ गया। मैं कभी मुर्दा घर में नहीं गई थी। वहां जाने से मुझे हमेशा डर लगता था, लेकिन नौकरी थी, मना भी नहीं कर सकती थी। मैंने सिर हिलाया, झाड़ू को एक कोने में रखा और मुर्दा घर की तरफ चल पड़ी। मुर्दा घर हॉस्पिटल के बेसमेंट में था। वहां जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां थीं। सीढ़ी के ऊपर सिर्फ एक ही बल्ब टिमटिमा रहा था और नीचे से ठंडी सिली हवा ऊपर आ रही थी। हर सीढ़ी पर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। जब मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे देखा तो बस गहरा काला अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें मेरी परछाई भी गुम हो जाए। मैं डरते हुए नीचे पहुंची। मुर्दा घर का दरवाजा भारी लोहे का था और उसे खोलते ही एक डराहनी कर की आवाज हुई, जैसे कोई अंदर से करा रहा हो। फिर भी मैंने घबराते हुए दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका सीधा मेरे चेहरे पर आ धमका। अंदर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, वह भी छत से लटका हुआ। बीचों बीच एक स्ट्रेचर रखा था और उस पर सफेद कपड़े में ढका एक शव था। मैं वहीं पर फाइल ढूंढने लगी, टेबल के पास चली गई, लेकिन मेरी नजर बार बार उस लाश की ओर जा रही थी। मैंने खुद को समझाया, सविता डर मत, यह सिर्फ एक मरा हुआ इंसान है। मगर फिर भी मेरे पैर कांप रहे थे। टेबल पर फाइल मिल गई। मैंने जैसे ही फाइल उठाई और दरवाजे की तरफ मुड़ी, तभी एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरी कलाई को छुआ हो, वो भी एकदम ठंडे गीले हाथ से। नीचे देखा तो उस लाश का हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटक रहा था और उसकी उंगलियां मेरे हाथ को छू गई थीं। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि जैसे मेरे रगों में ठंड दौड़ गई हो। मैं डर कर पीछे हट गई और मुझे महसूस हुआ जैसे उस हाथ में थोड़ी हरकत हुई है, उंगलियां जैसे हिली हों। मैंने एक नजर फिर ध्यान से देखा, लेकिन कोई हलचल नजर नहीं आई। मैंने सोचा शायद मुझे वहम हुआ होगा, मगर उस वक्त मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मेरी छाती में गूंज रही थी। मैंने वो फाइलें उठाई और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। तभी एक हल्की सी आवाज आई, धीमी लेकिन अजीब सी, जैसे स्ट्रेचर पर कोई चीज ही हो। मैं खड़े खड़े वहीं पर जम गई। मेरी गर्दन जैसे पत्थर की हो गई थी, ठंडी जमी हुई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उस लाश की आंखें काली, खोखली और सुर्ख लाल अचानक से खुल गई। वो मुझे घूर रही थी और उसके मुंह से एक घुटन भरी आवाज निकल रही थी। मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई और मैं चीखती हुई मुर्दा घर से बाहर भागी। लोहे की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पैरों को पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। पता नहीं कहां से मेरे पैरों में जान आ गई थी। मैं दौड़ती हुई कॉरिडोर तक जा पहुंची और वहीं जमीन पर नीचे गिर पड़ी। पसीने से तरबतर सांसें उखड़ी हुई। मैं पूरी तरह सदमे में थी और उस वक्त मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। और उसी वक्त मेरे साथ काम करने वाली मेरी सहेली लता मुझे इस हालत में देखकर मेरे पास दौड़ी चली आई। उसे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो भी वहीं अस्पताल में नर्स थी और उसी पल एक और नर्स वहां आ गई, वही जिसने मुझे फाइल लाने के लिए कहा था। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने उन्हें वहां घटी पूरी बात बताई और उस नर्स ने मुझे कहा, सविता तुम्हें वहम हुआ होगा, मुर्दा कभी आंखें नहीं खोलता, तुम्हें डर लगा होगा इसलिए तुमने ऐसा कुछ सोच लिया होगा। मेरी हालत देखकर वह फिर बोली, मुझे लगता है कि तुम थक गई हो, चाहो तो तुम घर जा सकती हो। लता ने भी उसकी बात में हामी भरी और मुझे घर जाने के लिए कहा, लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। मैंने अपनी साइकिल निकाली और घर की तरफ चल पड़ी। गांव का रास्ता एकदम सुनसान था।
अमावस का अंधेरा इतना घना था कि मेरी साइकिल के डायनामो की रोशनी उस अंधेरे में गुम हो रही थी। सड़क के खंभों की रोशनी हर 50 कदम पर टिकी थी, लेकिन उनके बीच का अंधेरा मुझे बेचैन कर रहा था। जब भी मैं उस अंधेरे से गुजरती लगता कि वो अंधेरा कहीं मुझे निगल ना जाए। डर के मारे में और तेज साइकिल चला रही थी। आधा रास्ता पार करने के बाद मुझे वहां पर एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया जो गांव के बाहर था। रास्ते से थोड़ा हटकर मैं आमतौर पर उस पेड़ की तरफ नहीं देखती थी, लेकिन उस रात जब मैं घर जा रही थी तो बार बार उल्लू की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरी नजर अपने आप ही रास्ते के पास खड़े उन पेड़ों की तरफ जा रही थी। तभी उस बरगद की डालियों पर कुछ अजीब सा दिखा। वहां एक काली भयानक आकृति बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल जैसे उसमें आग जल रही हो। उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था और मुंह से काला गाढ़ा सा तरल टपक रहा था और वह वहां से मुझे घूर रही थी। एकटक उसकी नजर मेरे जिस्म को जैसे जमा रही थी और साथ ही साथ उल्लू की आवाज वो और भी तेज होती चली गई। मैंने साइकिल के पैडल पर जोर डाला, लेकिन मेरे पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। पूरी ताकत लगाने के बावजूद साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी। उस पल उस साए की नजर मुझ पर ही जमी हुई थी और मुझे लग रहा था जैसे वह मेरे पीछे ही है। मैं जैसे तैसे गांव में पहुंची और साइकिल वहीं छोड़कर सीधा घर की तरफ भागी। जल्दी जल्दी मैं पीछे के दरवाजे का ताला खोलकर मैं घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। बिस्तर पर पड़ते ही मैं जैसे बेहोश सी हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बदन इतना भारी लग रहा था कि मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था। सुबह लता फिर मेरे घर आ गई और तब मैंने दादी और लता दोनों को रात की हुई सारी घटना बताई। मुर्दा घर में पड़ा वो शव, उसकी खुली हुई डरावनी आंखें और फिर बरगद के पेड़ पर बैठी वो डरावनी परछाई। दादी मुझ पर बिगड़ पड़ी। सविता, तू रात को अकेले क्यों आई थी और मुर्दा घर में क्या काम था तेरा? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उन्हें भी यही लग रहा था कि शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था जो कुछ मैंने देखा था वो मेरा वहम नहीं था। उसके बाद कुछ दिन मैं फिर से काम पर जाती रही, लेकिन अब मैं दिन में ही निकलती और अंधेरा होने से पहले घर लौट आती थी। घटना के कुछ दिन बाद एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की के पास कोई खरखराहट सी हुई और उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं उठकर बैठ गई, घड़ी की तरफ देखा। रात के 1:30 बज रहे थे। बाहर से हवा की साए साए करती आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से खिड़की खोली और बाहर सड़क की तरफ देखा। गांव की सारी हलचल थम चुकी थी और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी फैली हुई थी। गांव के वो कुत्ते जिन्हें मैं रोज रात को रोटी डालती थी, अचानक अजीब सी आवाज में रोने लगे थे। उनका रोना उस सन्नाटे में बहुत भयानक लग रहा था, जैसे उन्होंने कुछ अनहोनी कोई अनचाही चीज देख ली हो। बीच बीच में उल्लू की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो सब देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिछली 3 रातों से मेरे साथ यही सब हो रहा था। जब भी वह आवाजें आती तो मैं बेचैन हो उठती थी, बदन में दर्द होने लगता, सिर भारी लगने लगता था और फिर मेरी नींद उठ जाती थी। कुत्तों के इस अजीब रुदन से मेरी घबराहट और बढ़ने लगती और फिर मैं चादर ओढ़कर वहीं पर पड़ी रहती थी। हर रोज लगभग 1:30 से 4:45 बजे के बीच यह सब शुरू होता था और डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन आज मैंने ठान लिया था, जो भी हो आज पता करके ही रहूंगी कि यह सब क्या है। बदन बुरी तरह से टूट रहा था, लेकिन फिर भी मैं बिस्तर में उठ गई। घर में मेरी दादी और मेरा छोटा भाई बगल के कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने धीरे से टेबल की दरार से टॉर्च निकाली और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। कुत्तों का रोना अब भी जारी था। उनकी आवाज के पीछे चलते चलते मैं आगे बढ़ने लगी। मन में डर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। घर से करीब 50 मीटर दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव की सड़क से थोड़ा हटकर उस पेड़ के नीचे कुछ आवारा कुत्ते जमा हुए थे और वह लगातार भौंक रहे थे। वहां आसपास ज्यादा घर नहीं थे, इसलिए वहां बहुत घना अंधेरा था। सड़क पर जो लाइट थी उसकी रोशनी वहां
तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ी और टॉर्च की रोशनी उन कुत्तों की तरफ डाली। मुझे एहसास हुआ कि वह कुत्ते पेड़ की तरफ देखकर भौंक रहे थे। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जानवरों को इंसानों से पहले किसी बुरी चीज का एहसास हो जाता है। और यह सोचकर मैं 2 कदम पीछे हटी और साथ ही साथ टॉर्च की रोशनी को धीरे धीरे पेड़ के तने से ऊपर की तरफ ले जाने लगी। डर और बुखार की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे और उस वजह से टॉर्च की रोशनी भी थरथरा रही थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पेड़ की शाखाओं पर पड़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि जैसे वो फटकर अभी बाहर आ जाएगा। जो मंजर मैंने देखा वो बहुत ही खौफनाक था। कुछ दिन पहले जो काली डरावनी परछाई मैंने देखी थी, ये वही थी। वो पेड़ की डाली से उल्टी लटकी हुई थी और सीधा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और अंधेरे में चमक रही थी। वो बस मुझे घूर रही थी और उसकी उस नजर ने मेरा पूरा शरीर सुन्न कर दिया था। उस पल मैं बहुत डर गई, लेकिन फिर भी मैं होश में थी। चलने की कोशिश की पर लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। फिर भी मैं धीरे धीरे पीछे हटती चली गई। मुझे लगा शायद वो परछाई कुत्तों की वजह से नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अजीब सी आवाज निकालते हुए सरकते सरकते पेड़ से नीचे आने लगी। उसकी वो भयानक आवाज सुनकर कुत्ते भी डर कर पीछे हट गए और वहां से दूर चले गए। और वो देख मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। उस साए की नजर सिर्फ मुझ पर थी और तब मुझे लगने लगा कि अब वह मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। आखिरकार मैं अपनी सारी ताकत लगाकर घर की तरफ भागी। किसी तरह भागते हुए घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और वहीं कोने में बैठ गई। दादी को बताती तो मुझे ही डांट पड़ती और शायद भाई भी डर जाता, इसलिए मैं चुपचाप बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर वहीं लेट गई। सुबह जब आंख खुली तो फिर वही हाल था। बदन इतना भारी हो चुका था कि उठना भी मुश्किल लग रहा था। मेरी हालत देखकर दादी ने लता को घर बुला लिया। मैंने उस वक्त लता को अकेले में ही रात की पूरी बात बताई, लेकिन लता ने मुझे सिर्फ यही कहा, शायद बुखार की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, पर जो मैं कह रही थी उस पर किसी को यकीन नहीं था। अगले 2-3 दिन तक बस यही चलता रहा। रात 1:30 बजे के बाद कुत्तों का रोना, उल्लू की आवाज और अचानक ऐसा महसूस होता था जैसे वो साया अचानक मेरे सामने आ जाएगा और मेरी सारी ताकत खींच लेगा, मेरी जान ले लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस अमावस्या की रात के बाद मैं बदल चुकी थी। हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पड़े उस शव का ठंडा स्पर्श, उसकी झपकती काली आंखें और बरगद के पेड़ पर बैठी वो भयानक परछाई, ये सब मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने हॉस्पिटल में जाना कम कर दिया, लेकिन फिर भी नौकरी छोड़ना मुमकिन नहीं था। दादी की उम्र हो चुकी थी, उसे यह सब बताना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने तय किया कि यह सब मैं फिर से लता को ही बताऊंगी। मैंने फिर एक बार उससे बात की, उसे भरोसे में लिया। तब उसने मुझे समझाया, सविता तू घबरा मत, मैं एक काका को जानती हूं, वह हमारे पास के गांव में ही रहते हैं। उनका नाम विठोबा काका है, हम एक बार उनसे जाकर मिलाते हैं। वो जरूर बताएंगे कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है और शायद इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बता दें। लता से बात करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था, लेकिन फिर भी लगातार घर में अकेले रहकर मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। और उसी बीच एक दिन मेरी दादी मेरे छोटे भाई को लेकर अपनी बहन के घर चली गई। उस रात मैं घर में अकेले नहीं रहना चाहती थी और इसलिए मैंने वो रात अपनी बचपन की दोस्त लता के घर जाने का फैसला किया। लता का घर गांव के दूसरे कोने पर था। उसने भी मुझे अपने घर रुकने के लिए कहा ताकि मेरा डर थोड़ा और कम हो जाए। रात को खाना खाने के बाद हम उसके घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में काफी वक्त निकल गया और हमें समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं रहा। वो मुझे समझा रहे थे, भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बता रहे थे और तभी मुझे कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दी। लता ने भी वह आवाज सुनी और वो एकदम से चुप हो गई। खास बात यह थी कि वो आवाज उसके घर के पास से ही आ रही थी। लता टॉर्च लाने घर के अंदर चली गई, पर जब मैंने आवाज की दिशा में देखा तो मेरी रूह कांप गई। सामने वाले एक सूखे पेड़ पर वही काली परछाई बैठी थी।
लाल लाल आंखें, जख्मों से भरा चेहरा और उसके मुंह से वो चिपचिपा सा कोई तरल नीचे टपक रहा था। मैं घबराकर लता को आवाज देने लगी और लता जैसे ही बाहर आई वो भी वहीं पर जम गई। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। लता थोड़ा आगे बढ़ी तो वह परछाई पीछे की ओर मुड़ी और वहां से जाने लगी। लता को शायद उसकी बस पीठ दिखी थी। डरी हुई लता ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, सविता ये क्या है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हम दोनों उस खौफनाक मंजर को देखकर अंदर तक कांप गए थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत निकल चुकी हो। लेकिन लता थोड़ी ढीठ थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर घर के अंदर ले गई। घड़ी की तरफ ध्यान गया तो रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। मैं पूरी रात उसके घर में अधमरी हालत में पड़ी रही। किसी तरह हमने वह डरावनी रात काट ली। सुबह होते ही हम तैयार होकर उसके जानकार विठोबा काका के घर पहुंचे। वो एक पुराने घर में रहते थे। मैंने उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। शव घर में वो लाश का दिखना, उसकी खुली हुई आंखें और बरकत के पेड़ पर बैठा साया। मेरे हाथ पर अब भी उस लाश के ठंडे स्पर्श का एहसास होता था। मैंने उन्हें अपनी गर्दन के पास लगे हल्के निशान भी दिखाए जहां मुझे लगा था कि उस साए ने मुझे पकड़ा था। विठोबा काका ने मेरी सारी बात शांति से सुनी और फिर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हुए उन्होंने कहा, सविता तुझसे जाने अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई है। जो कुछ तूने उस शवघर में देखा वह सिर्फ एक लाश नहीं थी, वह एक अधूरी अतृप्त ताकत थी। शायद कोई आत्मा या उससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक। उस शरीर को खत्म करने के बाद वो किसी और शरीर की तलाश में थी और ठीक अमावस्या की उस रात वो पिशाच आत्मा तुझसे बन गई है। अब वो तेरे पीछे है। उसे तेरा शरीर चाहिए, इंसानी शरीर। शायद अगली अमावस्या तक वो तुझ पर पूरा कब्जा कर लेगी। काका के यह शब्द सुनकर जैसे मेरे दिमाग में ठंडी लहर सी दौड़ गई। लता ने डरते हुए पूछा, तो अब इसका क्या उपाय है काका? विठोबा काका कुछ देर ध्यान में बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें एक उतारा बनाना पड़ेगा और उसे पुराने श्मशान में जाकर रखना होगा। वो पिशाच वहीं पर रहता है, उसे कुछ देना पड़ेगा, तभी वह पिशाच सविता का पीछा छोड़ेगा। लेकिन यह सब रात के बीचों बीच करना होगा, या तो पूर्णिमा को या फिर अमावस्या को। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन यह उतारा क्या है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। विठोबा काका ने मुझे बहुत गंभीर नजरों से देखा और फिर धीरे से बोलना शुरू किया, सविता अगर उस ताकत को शांत करना है तो तुझे एक खास उतारा तैयार करना पड़ेगा। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वह ताकत खून की प्यासी है। तुझे एक खून में भीगा हुआ कपड़ा चाहिए, उसमें तुझे एक कौवे का कटा हुआ सिर रखना होगा, वह भी रात में पकड़ा गया कौवा। फिर एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें श्मशान की हड्डियों की राख और उसी कौवे का जमा हुआ खून मिलाना होगा। कुछ ही देर में वह खून सड़े हुए मांस जैसा बदबू करेगा, लेकिन उसके बिना वह ताकत शांत नहीं होगी। काका ने अपनी आंखें बंद की और फिर आगे कहा, आखिर में एक इंसानी हड्डी को लेकर उसे बरगद के पेड़ के पत्ते में लपेटना होगा और सुन, तुझे भी उस कपड़े पर अपना एक बूंद खून टपकाना होगा, नहीं तो वह ताकत तुझसे दूर नहीं होगी और इन सब चीजों से उस पिशाच को रोकने का उतारा बनेगा। और जब तुम उतारा श्मशान में रखोगी तो पीछे मुड़कर मत देखना, डरना मत, वरना वह तुझ पर टूट पड़ेगी। तुम्हारा डर ही उसकी ताकत है। मैं काका की बात सुनकर हैरान हो गई थी और सोच रही थी कि इतने कम समय में मैं यह सब कैसे कर पाऊंगी। लेकिन विठोबा काका ने जैसे मेरे मन की बात जान ली और फिर उन्होंने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं यह सब तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। बस ध्यान रखना कि यह बात किसी को पता ना चले, उस शैतान पिशाच को भी नहीं। फिर उन्होंने पूजा घर के पास रखा एक काला धागा उठाया और वह आगे करते हुए बोले, यह धागा पकड़ो, जो भी इस काम को करेगा वो इसे अपने दाहिने हाथ में बांध लेना। जब तक यह धागा है तब तक वो शक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और जिस दिन जाना तय हो जाएगा उस दिन तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें उतारा तैयार करके दूंगा। विठोबा काका से बात कर हम दोनों घर लौट आए और तय किया कि आने वाली पूर्णिमा माह की रात विठोबा काका के कहे अनुसार उपाय करेंगे। जब हम घर पहुंचे तो दादी घर लौट चुकी थी
और मेरे छोटे भाई को उसने अपनी बहन के पास ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी हम दोनों ने दादी को कुछ भी नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि घर में डर का माहौल बने। मैंने दादी से बस इतना कहा कि पूर्णिमा की रात मैं लता के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। दादी बुजुर्ग थी, इसलिए मैं उन्हें साथ नहीं ले जा सकती थी और इसी कारण मैंने लता को अपने साथ चलने की गुजारिश की। लता मुझसे ज्यादा बहादुर थी और इसलिए वह मेरे साथ पुराने श्मशान में आने के लिए तैयार हो गई। पूर्णिमा से एक दिन पहले विठोबा काका ने मंत्र पढ़कर हमारे हाथ में धागा बांधा।